उन्हें सुरक्षित लेकर आए पिता। आज उनके द्वारा पिता ज्ञान और भेद ऐसे को प्रकट करके प्रभु आज हम सब पिता जो सीखते और समझते मेरे प्यारे पिता हमारे हृदय की कटियों का ले टूटे राजा, इससे हम भूल लेना फैसला लेकर पर चलने वाले मेरे राजा धन्यवाद करते प्रभु जी। और हर एक के अंदर से प्रभु हर एक दर्द बातें प्रभु दूर रहे राजा धन्यवाद करते प्रभु। हर एक के मन में पूरा पूरा नियंत्रण और पूरा पूरा कब्जा हो राजा के हर एक को मांग लेते राजा। आपका स्वागत करते पिता पूरा जी स्वागत करते पिता। और हर एक जिन पिता की भारी उपस्थिति को महसूस करने का राजा धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि हमसे इस टाइम दिन कुछ गलती ना हो तो उसको क्षमा चाहते प्यारे पिता हमको क्षमा करिए प्रभु। हम नम्र करिए प्रभु धीन करिए प्रभु। हम घटे पिता अच्छे पे आप नजर आए पिता। हम सब की नवाई ले पिता आपकी इच्छा पूरी पिता और अपनी अगुवाई धन्यवाद करते पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सकते आगे का समय भी तेरे हाथ में सकते पिता। और जितनी भी वस्तुएं पिता आपकी महिमा के उपयोग में लाई जाती पिता हर एक पर पिता आपका नियंत्रण आपका कब्जा राजा धन्यवाद करते पिता। हर एक बातों को पिता हर एक बंधन को पिता पिता बांधने के यीशु के नाम में बन जाए राजा धन्यवाद। और सब कुछ तेरे हाथ में सकते पिता हर एक कार्य पिता के आज्ञा अनुसार होने का राजा धन्यवाद करते पिता। जैसे आप चाहता पिता उस चीज से महिमा लीजिए राजा धन्यवाद करते पिता। हम सब अपने आप को हाथ में सकते प्रभु अपनी सारी याद है हमें सम्मान करें।
पर
हालेलुया। इस बहन का नाम नाजरीन है। ये गांव सांगूर से रहने वाली हैं। बहन अपनी गवाही को बता रही हैं। इनके बच्चे को काफ़ी दिन से खांसी आ रही थी, उसके लिए बहुत इलाज करवाई लेकिन दवा काम नहीं कर रही थी। ये बहन बता रही हैं इन्होंने अपनी बहन के यहाँ आई थी, वहाँ किसी बहन के द्वारा इन्हें परमेश्वर का सुसमाचार मिला और इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को करवाया और अब इनका बच्चा अच्छा है। जो दवा भी कर रही है वो काम कर रही हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, सुंदर समय के लिए प्यारे पिता फिर से एक बार हम सब लोग एकत्रित किया प्यारे पिता और नीचे प्यारे पिता तेरे बेटों में मिलकर प्यारे पिता के नाम की स्तुति महिमा आप दोनों योग्य हो प्यारे पिता, अपने बारे में लेकर समय हो चला प्यारे पिता, हम आपके वचनों में से सीखे प्यारे पिता। नीचे प्यारे पिता आपका स्वागत करते हैं प्यारे पिता, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं प्यारे पिता। आइए हम सब लोग को जिस ज्ञान की आवश्यकता और जरूरत है प्यारे पिता आज के दिन में, इस समय में प्यारे पिता, उस ज्ञान को बांटे प्यारे पिता और सिखाए प्यारे पिता और अपनी वाणी लेकर चले प्यारे पिता। आज के वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं परंतु आज के वचन पर चलने वाले बने और दया करना और अपनी वाणी लेकर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के समर्पित नाम से शुरुआत करते हैं। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद से नहीं, हम एक ही से पढ़ें। हालेलुया। यीशु मसीह की
हालेलुया। 1 से 4 तक हालेलुया। यहाँ पर लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वचन कह रहा है, हे मेरे पुत्र, क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उम्र ही नहीं बढ़ेगी, हालेलुया, वरन वचन कह रहा अधिक कुशल से भी रहेगा। हालेलुया। जब आनंद से रहेगा। कहते हैं ना, कोई मिला भैया सब कुशल है, हालेलुया, कुशल है, हालेलुया, हाँ जी कुशल है, हालेलुया, मतलब सब कुछ अच्छा, हालेलुया। केवल आयु नहीं बढ़ेगी, मतलब केवल उम्र नहीं बढ़ेगी, हालेलुया, बल्कि कुशल भी रहेगा, कुशल से रहेगा, मतलब आपके जीवन में कुशल भी रहेगा। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। हालेलुया। जो कृपा है, एक दूसरे पर कृपा की जाती है, हालेलुया, एक दूसरे के लिए जो हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ये आपसे अलग ना होने पाए। ये भावना आपके अंदर, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, हालेलुया, एक दूसरे का सहयोग करना, हालेलुया, ये आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कोई गिर गया है तो उठा देना चाहिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कोई भूखा है तो उसे भोजन खिला देना चाहिए, हालेलुया, ये आपके अंदर होना चाहिए। अब ये नहीं कोई भूखा तड़प रहा है, हालेलुया, और आप खाए पड़े, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। ये भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। सच्चाई तुझसे अलग न हो, हालेलुया, हम झूठ का साथ न ले, हालेलुया, परंतु सच्चाई को ही पहने रहे, और सच्चाई हमारे जीवन से अलग न होने पाए। हालेलुया। जो सच्चाई है वो हमारे जीवन से अलग न होने पाए, हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। ये सब छूट जाएगा, हालेलुया, धन दौलत सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, हालेलुया, इसलिए सच्चाई हमसे अलग न होने पाए, हालेलुया, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान है। आमीन। हालेलुया। जब आपके साथ कृपा और सच्चाई अलग ना होगी, हालेलुया, जब कृपा और सच्चाई आपसे अलग नहीं होगी, हालेलुया, वो बनी रहेगी आपके साथ, हालेलुया, तो यहाँ वचन कह रहा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मतलब केवल परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा आपके ऊपर, हालेलुया, मनुष्य का भी अनुग्रह होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी मदद करेगा, जब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, हालेलुया, तो मनुष्य भी करना चालू कर देते, हालेलुया। हाँ, शुरू में जरूर आपका विरोध होगा, लेकिन जब लोग जान जाएंगे कि यार परमेश्वर उसके साथ, हालेलुया, तो यार उससे पंगा लेने से क्या मतलब है, उसकी मदद करने से भला होगा हमारा भी, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है, अगर तू सच्चाई में बना रहेगा, हालेलुया, और कृपा करना लोगों पर नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, कृपा करता रहेगा, भलाई करता रहेगा, हालेलुया, और सच्चाई तेरे जीवन से दूर ना होने पाए, हालेलुया। कभी कभी होता है जब हम सच मार्ग पर चलते हैं तो कठिनाइयां बहुत आती है, हालेलुया, और उन कठिनाइयों को देख कर कि यार बहुत सच्चाई में बहुत कठिनाई भरा जीवन है, तो छोड़ दे यार सच्चाई, चल बेईमानी से जीवन जीते, हालेलुया, तो हम उसी जीवन में चले जाते हैं, और जब उसी जीवन में चले जाते हैं तो वही है, अनुग्रह नहीं हो पाया ना परमेश्वर का ना मनुष्य का, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमने निर्णय गलत ले लिया,
हालेलुया। निर्णय जो था वो हमने गलत ले लिया, इसलिए वचन कह रहा है कि कृपा और सच्चाई हमारे साथ रहनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे स्त्रियों की जब शादी हो जाती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, तो अपना श्रृंगार करना नहीं भूलती हो, कहीं भी निकलती है श्रृंगार जरूर करके निकलती है। हालेलुया। भले खाना जल्दी जल्दी में ना खाए, लेकिन श्रृंगार करना नहीं भूलती हो, श्रृंगार करके ही घर से निकलती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और गले का हार पहनना कभी नहीं भूलती। हालेलुया, वो जरूर पहनेंगी। हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया हम कहीं भी जाएं, ये कृपा और सच्चाई को हम गले का हार बनाकर पहने रहे, वो हमसे अलग ना होने पाए। हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हालेलुया, किसी भी नगर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, जो सच्चाई है वो हमारे साथ बनी रहनी चाहिए, जो कृपा हमारे अंदर है वो बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसे अलग नहीं करना, और जब आप अलग नहीं करोगे, हालेलुया, क्या होता है कि हम मसीह से दूर हो गए, ओ जी चलो इस गांव में चर्च लगता है, इस गांव से दूर गांव में चले गए, चलो वहाँ झूठ बोल लो, ये कर लो, विचार कर लो, क्योंकि वहाँ वही वाले लोग हैं। नहीं पियो। हालेलुया। वहां पर भी हमें सच बने रहना है, वहां पर भी हमें सच्चाई को बताना। हालेलुया। और जब वहां पर भी सच्चाई बताएंगे और कृपा करेंगे, हालेलुया, तो वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। बोल यीशु मसीह की। और जब लिखा रहेगा तभी तो आप नहीं भूलोगे, जहां जाओगे आपको याद रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। एक बार गैर शादीशुदा स्त्री श्रृंगार करना भूल जाएगी, हालेलुया, कभी ऐसे भी चली जाएगी, हालेलुया, वो कहेगी क्या हमें इनको दिखाना है का। हालेलुया। लेकिन जो शादीशुदा स्त्री है वो बगैर श्रृंगार के नहीं जाएगी, कहेगी लोग क्या कहेंगे हमको, लोग हमको क्या कहेंगे कि बताओ इसकी शादी हो गई है फिर भी इस बगैर श्रृंगार के चली गई। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हम कहीं भी जाए वो सच्चाई वो कृपा को ना भूले। हालेलुया। लिखे रहे, और जब लिखे रहेंगे तो याद रहेगा। हालेलुया। और जब सदैव हमारे साथ वो रहेगा, हालेलुया, गले का हार बनाकर पहने रहेंगे। हालेलुया। यह वचन कह रहा है, तो तब जो है परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह तू पाएगा और तेरे जीवन में होगा, इसके पहले नहीं। हालेलुया। और आज मनुष्य अधिकतर सच्चाई को नहीं परंतु बेईमानी को ज्यादा अपनाना चाहता है। बेईमानी में तुरंत लाभ हो जाता है, सच्चाई में नहीं लाभ होता। हालेलुया। जो सच्चाई में है ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो थोड़ा धीरे में आता है ना। हालेलुया। और आज किसी को धीमी चाल चलना पसंद नहीं, सब जल्दीबाजी में भागना चाहता है। हालेलुया। सब कहाँ भागना चाहता है, जल्दीबाजी में, तुरंत ही काम हो जाए। हालेलुया। उसके लिए घूस देने को भी तैयार है। हालेलुया। वो मेहनत करना नहीं चाहता, हालेलुया, अपने परिश्रम से किसी चीज को प्राप्त करना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। अब ये हो जाए, ओ जी फला कलीसिया में फला चर्च में अभिषेक बट रहा है, जो 10,000 देगा उसका अभिषेक किया जाएगा, वो देखो जी इकट्ठा करके 10,000 लेकर पहुंच जाएगी। हालेलुया। इकट्ठा करके 10,000 लेकर के पहुंच जाएगा मनुष्य। हालेलुया। चाहे जैसे पहुंच जाएगा अभिषेक लेने की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, 10 दिन उपवास रहना, बड़े परिश्रम के साथ गुजारना, वो तो कोई नहीं आएगा। हालेलुया। वो जी कष्ट रहेगा ना तो कौन आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो कष्ट से वो प्राप्त करना नहीं चाहता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो तुरंत ही प्राप्त करना चाहता कि तुरंत मिल जाए, जरा सा भी कष्ट उठाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ करे जब बना रहेगा तब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और फिर कहता 5 में, तू अपनी समझ का सहारा न ले। हालेलुया। अपनी समझ का भी सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब उसी परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी समझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर देगा। हालेलुया। उसी पर भरोसा रखना।
और आज भरोसा ही कहा है लोगों को। हालेलुया। आज कौन कहता है कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है? हालेलुया। आज भरोसा कौन करना चाहता है परमेश्वर पर? किसी ने छोड़ दिया अपने काम को परमेश्वर के भरोसे? किसी ने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। सब अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना चालू कर दिया। हालेलुया। किसी ने कहा जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा होगा, और जब चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए सुनो मसीह। हम ये भले कह देते हैं कि वो जी हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो, हालेलुया, लेकिन कभी ये नहीं कह पाते कि जो चाहेगा वही होगा। हम जल्दबाजी क्यों करें? हालेलुया। वो चाहेगा तो होगा। हालेलुया। बोलिए सुनो मसीह। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने में भले कह देते हैं कि परमेश्वर चाहेगा तो हमें उठा देगा, हम सोने जा रहे हैं, लेकिन खाना खाने में नहीं कहेगा कि परमेश्वर चाहेगा तो खाना खिलाएगा। तब तो जल्दी से पका कर खा लेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लिए नहीं सोचेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो एक ही बात में आप निर्णय क्यों देते हो? हर एक बातों में निर्णय दो ना परमेश्वर के हाथ। हालेलुया। एक ही बात में क्यों निर्णय लेते हो कि एक ही बात में हमारा परमेश्वर हमारे साथ? हालेलुया। एक ही बात में, सारी बातों में आपके साथ है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है हालेलुया, कृपा और सच्चाई उससे अलग ना होने पाए, और ये चीजें हमसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। गहने के समान सच्चाई को पहने। ऐसे गहने के समान, जैसे स्त्रियां गहना पहनती हैं और भूलती नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और पहले पहले सो जाती, उसी तरीके से आप सच्चाई को पहले पहले सो जाओ। हालेलुया। उठो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। झूठ ना निकले परंतु सच ही निकले। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। पीछे में लिखा उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। मतलब उसी परमेश्वर को याद करना। जितने भी काम है, सारे काम उसी परमेश्वर को याद करके करना है। हालेलुया। लेकिन आज कौन है कि सारे काम उसको याद करके करते? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब काम अटकता है ना, तब हम परमेश्वर को याद करना सीखते हैं। इसके पहले तो अपने मन से ही करना चालू करते। हालेलुया। जब हमारा काम रुका तब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया। अगर पहले ही हम स्मरण करके काम करें तो हमारा काम रुके ही ना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज यही जरूरत है। हालेलुया। और इस चीज को कोई समझ नहीं पाता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए आप दूर हो उसमें से। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और इस बात को मनुष्य भूल चुका। हालेलुया। भूल गए। हालेलुया। कि जब हम उसको स्मरण करके काम करेंगे तो हमारे काम कभी असफल नहीं होगा। इस बात को भूल गया। वो कहता है कि हम काम चालू कर रहे हैं, जब रुकेगा तो परमेश्वर को याद करेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो वही काम आपका जो 2 दिन में होना है वो 200 दिन लग जाते हैं। फिर आप कहते हो जी मसीह में है फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्यों? अगर हम पहले स्मरण करके काम करें। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की दिक्कतें ना प्रॉब्लम आए ही ना। हालेलुया। हालेलुया। फिर कह रहा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और जब हम उसे स्मरण करके जाएंगे, हालेलुया, हमें बुद्धि देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब हमें बेंगलुरु जाना है। हालेलुया। सारी ट्रेनें रद्द हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम कैसे जाएंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। बस जो है वो पंचर पड़ी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। कहता है सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब वो कैसे आपको लेकर जाएगा? हालेलुया। अब हम उस पर डिपेंड हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमें लेकर के जाएगा। हालेलुया। अब हम सोचे उस पर डिपेंड नहीं। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते तो फिर हमें कष्ट उठाना। हालेलुया। हमें क्या उठाना पड़ता है? कष्ट। हालेलुया। और यदि हम उसकी बुद्धि लेकर चले तो हमें कष्ट उठाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और इसीलिए तो कह रहा है हालेलुया कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। साथ में लिखा यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। भय ही तो नहीं,
हालेलुया। आज मनुष्य के अंदर से क्या खत्म हो गया? परमेश्वर का भय। भय ही नहीं है, तभी तो पाप करता है, तभी तो गुनाह करता है। हालेलुया। अगर भय होता तो पाप कहाँ करता? हालेलुया। भय होता तो चोरी कहाँ करता? भय होता तो झूठी गवाही कहाँ देता? हालेलुया। भय ही तो नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मजबूत रहेंगी। हालेलुया। क्या रहेंगी? मजबूत। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो जी जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जोड़ जोड़ कर तो तुम बताते हो बातें। हालेलुया। जोड़ जोड़ कर तुम जो कहानियां गढ़ते हो। हालेलुया। इसीलिए तो जोड़ जोड़ दर्द कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जोड़ जोड़ करके। हालेलुया। एक एक बुराई जोड़ जोड़ करके बतलाना चाहते हो। हालेलुया। याद करते रहते हो, जोड़ते रहते हो कि ये वाली बुराई ऐसे है, ये वाली बुराई ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। तेरी बुराई ही तुझे ताड़ना देगी। हालेलुया। तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। हालेलुया। मैं हमें साफ साफ कहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि हमें दुख आया तो हमें मारने के लिए नहीं आया, हमें सावधान करने के लिए आया कि आगे कोई इससे बड़ा तुझे दुख न मिले, इसके पहले तू सावधान हो। हालेलुया। वो हमें मारने के लिए दुख नहीं आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमारे पाँव में ठेस लगा और खून बहा, अरे आगे तेरा और खून न बहे, इसके लिए तुझे यहीं पर ठेस लग गया और तू पैर उठाकर चलना सीख जा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन कौन समझता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो नजरअंदाज करके फिर पैर घिसलाकर चलना चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अभी तक तो पाँव में ठेस लगा था, गांठ भी फूट गया। हालेलुया। और फिर भी नहीं माना। हालेलुया। फिर भी भटकते भटकते चल रहा, घिसलाते हुए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगली बार गिना तो मुंह सब टूट गया, फिर भी वो चलना बंद नहीं किया। हालेलुया। और तब तक नहीं बंद करता जब तक कब्र में नहीं चला जाता, तब तक वो ऐसे ही चल सकता। हालेलुया। सच्चाई तो है नहीं, उसके अंदर सच्चाई तो निकल चुकी है, बुराई भर चुकी है। हालेलुया। बोल यीशु। उसका वो उसके जीवन में हो रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह वचन कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान अपने आप को समझता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर किसी ने कहा ओ भैया अभी आपको ठेस लगा था, थोड़ा पैरवा उठा कर चलो, चलो हमको ना बताओ, हम देख लेंगे, दिखती हमारी आंख है। हालेलुया। हमारे पास दो आंख है, वो ऐसे कहेगा। हालेलुया। और फिर उसे ठोकर लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हालेलुया। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। जब डांटे तो बुरा ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज ये भी है जीवन में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। डांट कोई बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। डांट कोई बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। डांट कोई बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यहाँ कह रहा है वचन कि जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिसे अधिक चाहता है उसे बार बार डांटता है, कहीं वो गलत मार्ग पर न चला जाए।
हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर आपको बार बार उलाना देता है, हालेलुया, बार बार टालना देता है, कहीं आप गलत मार्ग पे ना चले जाओ, इसलिए आपको बार बार डांट करके फटकार करके आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है, हालेलुया। लेकिन हम है कि गुस्सा करके उधर भटक जाते हैं, तिरंग करके उधर चले जाते हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन वचन कह रहा है, हालेलुया, कि जब वह डांटे, वह तुझे डांटे, तब तू बुरा ना मानना, हालेलुया, हालेलुया। अगर इस बात को हम, इस वचन को अपने अंदर लागू करके चले, हालेलुया, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हमें जो डांटा जा रहा है वो हमारी भलाई के लिए, हालेलुया। किसके लिए डांटा जा रहा है? भलाई के लिए। हमें जो ताड़ना मिल रही है हमारी भलाई के लिए, हालेलुया। अगर इस बात से हम प्रसन्न हो जाए, वाह, हालेलुया, हमें अच्छे कामों के लिए डांटा जा रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हमें अच्छे कामों के लिए उलाहना दिया जा रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, ताकि हम गलत मार्गों पर न चले जाए, भटक न जाए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हमें आनंदित होना चाहिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इस बात से हम प्रसन्न नहीं होते, परंतु इस बात से बुरा मान करके हम भटक जाते हैं, हालेलुया। और वचन नहीं कह रहा, हालेलुया, बुरा न मानना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता, जिससे अधिक चाहता, हालेलुया, उससे अधिक डांटता भी, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि जिस पेड़ में फल अधिक लगते हैं, हालेलुया, उसकी डालियां भी अधिक टूटती हैं, उसकी डालियां भी अधिक टूटती हैं, और वह पेड़ अधिक जख्मी भी होता है, क्योंकि उसमें ढेले भी अधिक मारे जाते हैं, हालेलुया, वो अधिक फल फलता है। इसमें फल ही नहीं है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। न तो डाली टूटेगी, हालेलुया, न तो उसमें ढेला मारा जाएगा, न अधिक चोटिल होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। ये सारी बातें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो आप इस बात को, इस वचन को अपने अंदर रख कर चलो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जो सोना होता है, हालेलुया, उससे भी अधिक क्या है? उत्तम है। बुद्धि जो है वो सोने से अधिक क्या है? उत्तम है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन आज लोग, हालेलुया, किसे उत्तम समझते हैं? सोना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। अरे सोना आज है, कल खिया जाएगा, कल क्या होगा? दिन प्रतिदिन वो मैला होता, गंदा होता चला जाएगा, और एक दिन खराब हो जाएगा, वो घटता जाएगा सोना। अभी आज से सोना पहन लो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। सोना दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा? ए दीदी लोग, थोड़ा सा जाग लो, थोड़ा सा मूड हो लो, हालेलुया। ऐसा लग रहा है रात भर बिहिया में गीत गा के आए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। और ये आपकी कमी नहीं है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। ये आप सो रहे हो, हालेलुया, आप अवसर दे रहे हो उससे, तो आपके अंदर आकर सो रहा है, हालेलुया, आप अवसर देते हो उसको, हालेलुया। गिरतिया को हम जागते हैं फालतू में, न प्रार्थना करते हैं, न वचन पढ़ते, फालतू में जागते रहते हैं, पक पक करके, हालेलुया। जब वचन होने लगता तो हम बैठ के आराम सोते हैं, हालेलुया, गलती आपकी नहीं है, आपके कर्मों की गलती, सुनना नहीं चाहता, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इस कनवा को समझाओ, हालेलुया। जब ये वचनवा सुनेगा ना तब अच्छा रहेगा शरीर, नहीं तो नहीं अच्छा रहेगा, हालेलुया। और वचनवा नहीं सुनने देता, बड़ी अच्छी नींद आती है जब वचन होने लगता है, इसके पहले नींद, हालेलुया। चार तो सखिया बैठ जाए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। चाहे 4 रात जागे हो, नींद नहीं आएगी जब तक 4 लोग बैठे,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और चारे लोग बैठे रहे, अगर वचन कोई आकर बताने लगे तो चार के चरहा को नींद आना चाहिए। हालेलुया। और वो वचन बताने वाला व्यक्ति हट जाए, हालेलुया, तो तुरंत फिर नींद हट जाती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। देखिए वचन कह रहा है ना, हालेलुया, शिक्षा को क्या करना, लेकिन शिक्षा को तो नहीं पकड़ने देता, थामने नहीं देता। हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम है जब आपके अंदर शिक्षा चली जाएगी, आप शिक्षा को ग्रहण कर लोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आप जान जाओगे। हालेलुया, इसलिए वो आपको जाने नहीं देता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, लेकिन कहता है चांदी सबसे बड़ी है। हालेलुया, सोना सबसे उत्तम। हालेलुया, सोना आज पहन लीजिए। हालेलुया, आज के बाद सोना प्रतिदिन आपके हाथों में डाउन होता। हालेलुया, और एक दिन वो एकदम डाउन हो जाए। लेकिन बुद्धि यदि आज आपने प्राप्त कर ली तो बुद्धि आपके अंदर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बनी नहीं रहेगी। बुद्धि प्रतिदिन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज यदि उसने ABC सीख लिया, हालेलुया, हालेलुया, तो वो कल A फॉर एप्पल बोलना जान जाएगा। हालेलुया, B फॉर बॉय बोलना जान जाएगा, C फॉर कैट बोलना जान जाएगा। हालेलुया, अगर ये तीन चीजें आज प्राप्त कर ली तो कल वो, हालेलुया, ऐसे अम्ब्रेला जान जाएगा। हालेलुया, अमेरिका जान जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जान जाएगा। हालेलुया, आदमी जान जाएगा। हालेलुया, तमाम प्रकार के शब्द को जान जाएगा, क्योंकि एक शब्द उसके अंदर में आ गया, ग्रहण हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और शुरू में नर्सरी से लेकर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, LKG, हालेलुया, UKG, हालेलुया, 1 तक, 2 तक, 3 तक क्या सिखाया जाता है, यही अक्षर, अक्षर की पहचान। अक्षर को बार बार वही अक्षर आप बार बार लिख लेते हो, बार बार बच्चों को वही अक्षर दिया जाता है, क्योंकि यदि इन्हीं अक्षरों का ज्ञान हो गया, हालेलुया, तो इन्हीं इतने अक्षरों से, हालेलुया, 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 जो स्वर और व्यंजन होते हैं, हालेलुया, 13 और 26, हालेलुया, उन्हीं से पूरा ज्ञान बना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उन्हीं से पूरी किताब आप पढ़ लोगे, उन्हीं अक्षरों से। जब आप पहचान लोगे उन्हीं अक्षरों और बोलना सीख लोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उन्हीं अक्षरों को मेल करके हर एक शब्द बनाए गए। हालेलुया, तो 5-6 साल बच्चों को क्या पहचान कराई जाती है, अक्षर की। हालेलुया, और जो अक्षर को अच्छी तरीके से पहचान लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो भी जोड़कर पढ़ना जान गया। हालेलुया, हालेलुया, वो कहेगा छोटा या फिर बड़ा, फिर माँ आम, वो कह लेगा। हालेलुया, लेकिन जब उसे मालूम ही नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, अक्षर की पहचान नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और वो पहचानता नहीं तो बगल में आम भी बना दोगे, हालेलुया, तब पर भी वो आम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पहचान नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, और यही चीजें तो है, हालेलुया, हम पहचान नहीं पाते। हालेलुया, हम सोने को उत्तम समझ लेते हैं, बुद्धि को नहीं पहचानते। हालेलुया, जबकि बुद्धि की प्राप्ति करना हो सकता है, हालेलुया, लेकिन लोग कहते नहीं, सोने की प्राप्ति करना हो सकता है, क्योंकि सोना महंगा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, सबसे अधिक महंगा क्या है, बुद्धि। हालेलुया, बुद्धि। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जिसे आप सोना नहीं हीरा देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, सोने का तो मोल है, कितने में आपको मिल जाएगा 1 क्विंटल, हीरे का तो मोल है, इतने में मिल जाएगा आपको, लेकिन बुद्धि का कोई मोल नहीं हो, तो अनमोल है, उसे कोई मोल ही नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, आप कितना दाम लगाओगे, लगा पाओगे, नहीं लगा सकते। सोने का दाम लगा दोगे, हीरे का दाम लगा दोगे, लेकिन बुद्धि का दाम कोई लगा सकता है, नहीं लगा पाओगे। हालेलुया, अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, इसलिए कह रहा वचन, हालेलुया, और उसका लाभ, बुद्धि का लाभ है ना, वो चोखे सोने के लाभ से भी क्या है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, इसीलिए कह रहा है, जब भजनकार हम, हालेलुया, 32 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा,
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 32:8 में लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि। लेकिन आज लोग परमेश्वर से क्या मांगते हैं? धन। हालेलुया। कहते प्रभु धन मिल जाए। हालेलुया। बुद्धि कोई नहीं मांगता प्रभु से, समझ कोई नहीं मांगता प्रभु से। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कह रहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। लेकिन वो बुद्धि देने के लिए तैयार है, लेकिन आज कोई बुद्धि लेने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर 100 लोग इकट्ठे हैं, हालेलुया, 100 लोगों में 90 लोग नहीं 99 लोग धन को मांगने वाले होंगे। शायद एक लोग बुद्धि को मांगने वाला हो या ना हो, नहीं कि 100 के 100 धन मांगने वाले निकल जाएंगे। हालेलुया। बुद्धि मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए तो हमने लिखा हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कोयले की खान में हीरा ढूंढते ढूंढते कोयला बन गए। कोयले की खान में हीरा खोजते खोजते कोयला बन गए। हालेलुया। और जब हीरा सामने आया तो उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चकाचौंध हो गई। हालेलुया। और वो कोयला समझ करके हीरे को ही फेंक दिया। हालेलुया। ये हीरा तो कभी देखा नहीं था, समझ तो थी नहीं, और जब सामने आ तो आंखें चकाचौंध हो गई। हालेलुया। और कोयला समझ करके इनको फेंक दिया। और ढूंढ क्या रहा था? हीरा। लेकिन बुद्धि तो थी नहीं, तो कहां से पहचानेगा? हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, सोना तो आया आपके जीवन में, पीतल समझ करके फेंक दिया, तांबा समझ करके फेंक दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके पास गए उसने कहा, देख भैया इधर उधर ना फेंकना। हालेलुया। कहाँ फेंकोगे? आपने कहा, अरे ज्यादा रस्तों में फेंक दो। अरे इससे अच्छा धार दो, हम ही बहवा देंगे। हालेलुया। आपको समझ ही नहीं है, आप रख करके चले आए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार हमारा पुराना घर गिरा। हालेलुया। उसकी दीवार थोड़ा सा बरसात में छट गई। हालेलुया। हमें 3 चांदी के सिक्के मिले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसमें सभी रखे हैं। हालेलुया। एक सिक्का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसे बैंक में जमा करके रखे, जब जरूरत पड़ेगी तो निकलवाएंगे। हालेलुया। अब आपको भी सिक्का भी बैंक में जमा होता है, यस, गहना भी बैंक में जमा होता है। हालेलुया। आप बैंक में जमा कर दोगे तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन आप सोचते हो नहीं हम जमा नहीं करेंगे, इसीलिए आपके घर में जमा चोरी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बैंक में जमा कर दो सिक्का। हालेलुया। वो कभी नहीं चोरी होगा। जब आप चाहो तब जाके निकलवा दो, लेकिन पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तुरंत नहीं निकल जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 हम सिक्का लेकर गए। हालेलुया। सुनार की दुकान पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कहा, महाजन देखो ये सिक्का किस चीज का है? हालेलुया। वो देखा, कहाँ पाया बच्चा? हालेलुया। हमने कहा ऐसे मिल गया। हालेलुया। उसने कहा जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। हमने कहा चांदी? हाँ चांदी नहीं। हमने कहा तो ये पुराना सिक्का है, आपके काम का नहीं है। हमने कहा आपके काम का है? उसने कहा हाँ, हम इससे तौल करेंगे, हमें दे दो। हालेलुया। हमने कहा दो को कितना? अरे बच्चा इसका कितना मिलेगा? ले लो 10, 20, 50। हालेलुया। हमने कहा ऐसे सिक्के जितने हो हम आपको 200 रुपए सिक्का का देंगे, हमें तौल दो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ऐसे सिक्के आपके पास जितने हो हम एक सिक्के का 200 देंगे, आप हमें तौल दीजिए। हालेलुया। आप हमें तौल दीजिए। अरे बच्चा तुम रखे रहोगे, खुआ दोगे, बहा दोगे। हालेलुया। हमें दे दो, बहुत मुश्किल से मिलता है, हम इससे तौल करेंगे, हमारे फायदे का चीज है। अरे तो हमने कहा हमारे घाटे का कहाँ चीज है, हम ही तौल करेंगे। अरे आप क्या तौलेंगे? हमने कहा आप क्या सोना, हम भी सोना तौलेंगे ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कहा आप कहाँ तौलेंगे? हमने कहा कि आपकी दुकान हो सकती तो हमारे कभी दुकान नहीं हो सकती।
हालेलुया। और यीशु मसीह की जब जो बटखरा खरीद सकता है तो दुकान भी खोल सकता है। हालेलुया हालेलुया। पहले दुकानदार क्या करता है? पहले तराजू बटखरा खरीदता है, फिर दुकान खोल देता है। अरे अगर पहले दुकान खोल देगा तो सामान कैसे तौलेगा? हालेलुया। इसलिए पहले वो क्या खरीदता है? तराजू बटखरा। हालेलुया। यीशु मसीह की आलू भी खुदाई नहीं हुई है, वो कहता है बटखरा तराजू खरीद ले, नहीं जब खोदने लगे तो बेचेगा कैसे? तो पहले इंतजाम किसका करता है? आलू का या बटखरे का? तराजू का। हालेलुया। आलू आ गई, मानो खोदता देखा, वो 4 लोग ग्राहक आगे, भैया आलू ये तौल दे, तो जाए बटखरा खरीद ले। वो इससे पहले कहता है बटखरा तराजू खरीद के रख। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। फिर वही सिक्का हम लेकर गए कहीं और। हालेलुया। यीशु मसीह। वही सिक्का, एक सिक्का 400 कुछ रुपए में गया। हालेलुया। जिस सिक्के का 10, 20, 50 दिए थे। हालेलुया। और आज कई साल पहले की बात। हालेलुया। आज कई साल पहले की बात। तब यहाँ भी कच्चा घर। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ बैठे। हालेलुया। सोचो तो समझ नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह। अगर हमने सोचा था हाँ सही है, वो परखने वाला है, सुनार है, वो जो बता रहा सही। हालेलुया। तो हम दे देते 50 रुपए का और वो हमारे ही सिक्के 450 का। हालेलुया। आज यही तो है, आप समझ नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह। इसलिए बुद्धि मांगना जरूरी है। हालेलुया। और बुद्धि देना तो चाह रहा है 8 में 32 के 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। और आप जब बुद्धि ग्रहण कर लोगे ना तो ये मत सोचो कि हम कैसे चलेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई भी करूंगा। हालेलुया। वो आपकी अगुवाई भी करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन पहले ग्रहण तो कर लो जो बुद्धि दे रहा है। हालेलुया। जो दे रहा है उसे पकड़ तो लो। हालेलुया। वो नहीं जी इस नियम में और हम नहीं चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम उस वाले नियम में जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। उपवास में लोग रुक क्यों नहीं पाते? तमाम प्रार्थनाओं में लोग रुक क्यों नहीं पाते? क्योंकि प्रार्थना से पहले इतने नियम बता दिए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की वो घबरा करके भाग जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह। और इसलिए बता देते हैं। हालेलुया। पता लगा आप आओ और कहोगे पहले तो नहीं बताया थे, भैया बताया होता तो हम ना आते। इसलिए पहले नियम बता दिए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर की सच्ची प्रजा बनना है, पवित्र प्रजा बनना है, ना कि झूठी प्रजा बनना है। झूठी प्रजा बनने से कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। सच्ची प्रजा बनोगे, पवित्र प्रजा बनोगे, तब आपको लाभ होगा। हालेलुया। यीशु मसीह। इसके पहले कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, और कह रहा है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। लेकिन 9 में वो चेतावनी भी दे रहा आपको, कह रहा तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। हालेलुया। 9 में चेतावनी भी दे रहा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो कि बस खाते रहो, पागल करते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, क्योंकि उनको समझ नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह। घोड़े और खच्चर को समझ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। उनकी उमंग, उनकी जो उमंग है लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने की। हालेलुया। यीशु मसीह। दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। यदि आपके मन सीधे हैं तो आनंद के साथ जय जयकार करो। हालेलुया। लेकिन घोड़े और खच्चर के समान। हालेलुया। यीशु मसीह। क्योंकि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह। तुम्हें भरोसा रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह। इसीलिए जब यशायाह 35 अध्याय खोले और उसका 3 पद पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा,
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो कि आओ बांध मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने तो आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, और जब तक परमेश्वर आएगा नहीं आपको उद्धार कहाँ से? और वही आकर आपका उद्धार करेगा, वही आकर हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही उद्धार दिला सकता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और मनुष्य उद्धार नहीं पाया, उद्धार तो वो पाया है ना प्रभु यीशु मसीह, और वही उद्धार दिलाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हर एक उद्धार के लिए भटक रहा है। हालेलुया, हर एक उद्धार पाने की चाह में काम कर रहा है, कर्म कर रहा है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारे परिवार का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हर एक उद्धार पाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को अपना रहा है। हालेलुया, लेकिन उद्धार कोई नहीं पाया, क्योंकि जब तक मसीहा नहीं आएगा वो उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया, वही आकर उद्धार करेगा, और यहाँ पर पृथ्वी पर कोई उद्धार करने वाला नहीं है। हालेलुया, उद्धार करता केवल एक है, वह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, उद्धार करने वाला केवल एक है। हालेलुया, कलीसिया आपका उद्धार नहीं कर देगी, याजक आपका उद्धार नहीं कर देगा, उद्धार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह आपका। हालेलुया, और यदि इस वहम में हो कि याजक हमारा उद्धार कर देगा, याजक का तो अभी खुदे ने उद्धार हुआ, वो कहाँ से आपका उद्धार कर देगा? हालेलुया, वो तो खुद उद्धार के लिए तरफ रहा। हालेलुया, आराधना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, विनती कर रहा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, ये मत सोचो याजक हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए भारी मात्रा में याजक को खोजना छोड़ परमेश्वर को खोजने की तैयारी करो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। किसको खोजने की तैयारी करो? परमेश्वर। हालेलुया, याजक को खोजने की तैयारी छोड़ करके परमेश्वर को खोजने की तैयारी करो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हम उद्धार दिला सकते हैं। हालेलुया, हमारा उद्धार कर सकता है। अब हालेलुया, हालेलुया, जब वो परमेश्वर आएगा तब उद्धार होगा। तो अब हम क्यों ना उस परमेश्वर की खोज में लग जाए। हालेलुया, जो परमेश्वर हमें उद्धार दिलाएगा। हालेलुया, हम उसकी खोज में क्यों लगे? जो अभी खुद ने उद्धार पाया उसको क्यों खोज रहे, ढूंढ रहे, गली गली भटक रहे हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हम उस परमेश्वर की खोज में लग जाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आज भारी मात्रा में मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा हुआ, मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा हुआ। हालेलुया, जितना हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, यदि उतना उपाय हम कर ले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, हालेलुया, तो फिर क्या बात है? हालेलुया, हम न जाने कितने प्रकार का जो है यज्ञ करते हैं, कितने प्रकार का उपाय करते हैं एक मनुष्य को प्रसन्न करने। हालेलुया, गुस्सा न हो जाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन हम कभी उपाय नहीं कर पाते उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो न गुस्सा हो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर आप घर से निकले हो, घर के मुखिया हो, हालेलुया, कॉल आई ये लेते आना वो लेते आना, तो आप उस चीज को लेकर आते हो। ऐसा ना हो कि बच्चे गुस्सा हो जाए, ऐसा ना हो पत्नी गुस्सा हो जाए, ऐसा ना हो घर के लोग गुस्सा हो जाए। आप उस चीज को खरीद करके पूरा बांध करके लाते हैं ना। हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा हालेलुया, तो हम उस चीज को जुगाड़ नहीं करते जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया, हम उसको एकत्रित नहीं कर पाते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हमारे घर का बच्चा ना नाराज हो जाए, घर की पत्नी नाराज हो जाए, घर के मुखिया नाराज हो जाए, हम उस सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। हालेलुया, और अगर उसने कह दिया ये लाना है, हालेलुया, तो हम इस चौराहे उस चौराहे भटकते रहते हैं। हालेलुया, अगर इस चौराहे पर नहीं मिले तो उस चौराहे पर जाते हैं खरीदने के लिए, इस दुकान पर नहीं मिला तो उस दुकान पर जाते हैं खरीदने के लिए। हालेलुया, लेकिन उसे ढूंढ कर खरीद कर जरूर लाते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया। हालेलुया, तो हम उस चीज का उपाय नहीं कर पाते, कहते कहाँ जाए प्रभु। हालेलुया, हम साथ। हालेलुया, वही परमेश्वर कहता है कि बेटा हालेलुया, हालेलुया, अभी 2 दिन पहले तू इस चौराहे घूमा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आज जब मैंने कहा तो कह रहा कहाँ जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया,
अभी परमेश्वर ने आपको दर्शन दे दे, हालेलुया, इस चीज को करना है। जब आपका दर्शन खत्म हुआ, आपकी आंख खुली, प्रभु आपने कह तो दिया, दिखा तो दिया, कहां से करे प्रभु, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं। हालेलुया। अरे फूटी कौड़ी से कुछ मिलेगा? समूच कौड़ी से मिलेगा, फूटी कौड़ी से मिलेगा। हालेलुया। अगर कौड़ी फूट गई, हालेलुया, पहले खेलते थे कौड़ी, पहले कौड़ी खेली जाती थी बरसात के महीने में। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब गाय चराने जाते थे, हालेलुया, तो कौड़ी खेलते थे। हालेलुया। जो कौड़ी फूट जाती थी खेलते खेलते, उसे फेंक देते। हालेलुया, क्योंकि फूटी कौड़ी से कोई लाभ हो नहीं। हालेलुया। और आप कहते फूटी कौड़ी नहीं है, पर फूटी कौड़ी आ भी जाएगी तो आप क्या करेंगे? उस फूटी कौड़ी से कोई लाभ है क्या? हालेलुया। सोने से लाभ भले मिल गया, आकर सो रहे हैं तो हालेलुया, क्योंकि इतनी अच्छी नींद घर को भी नहीं आती है। हालेलुया। घर को तो अंधकार की शक्ति दबा देती है, घर को अंधकार की शक्ति क्या करती है? दाब देती है। सो नहीं पाते, रात भर जाकर डर रहता है। हालेलुया। यहाँ बैठे तो आराम से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम उस चीज के लिए कहते हैं प्रभु कहाँ से उपाय करें। हालेलुया। लेकिन सच्चाई यही है, जब परमेश्वर ने हमें बता दी, जब परमेश्वर ने हमें कह दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, इस चीज को करने के लिए, हालेलुया, तो हमें उस चीज को हर हाल में करना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया, हम चाहे जहां से जैसे उपाय करके उस काम को कर लेते, लेकिन परमेश्वर ने हमको कह दिया, हालेलुया, तो हम उस काम का करने के लिए उपाय नहीं करते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर किसी मनुष्य ने कह दिया तो यहाँ भाग कर जाएंगे, वहां भाग कर जाएंगे, इसके घर भी जाएंगे, उसके घर भी जाएंगे, चारों तरफ पूछेंगे उस काम के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया तो साफ कर दे, प्रभु कहाँ जाए। हालेलुया, वही परमेश्वर देखता है। हालेलुया, इसलिए तो कोई काम नहीं देता आपको ना। हालेलुया, कहते इसको समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर। हालेलुया, वो एक काम दिया, आप उसी काम को नहीं कर पाए, दूसरा काम कहाँ से? एक जिम्मेदारी दी, उसको नहीं कर पाए, दूसरी जिम्मेदारी कहाँ से? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक चद्दर दिया, बेटा फटा, इसको सिल दे। हालेलुया, और आप सिलने की वजह से और फाड़ दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दूसरी चद्दर, हालेलुया, कहाँ से? हालेलुया। आप भले कहो प्रभु हम मशीन खरीद लिए, हालेलुया, उस बार गलती से फट गई, नहीं फटेगी, वो कहेगा नहीं बेटा, हालेलुया, गलती एक बार की है, दोबारा मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, यीशु मसीह। कहावत कही पूर्वजों ने, हालेलुया, जो अंदर होता है अनहर, उसकी लाठी एक बार होती है, दोबारा फंस के पकड़ता है। दोबारा कैसे पकड़ता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बिल्ली आई, हालेलुया, दूध पीने, हालेलुया, दूध एकदम खौल रहा तो पी जर गई। हालेलुया, अगली बार आप दही भी रख दोगे ना, तब पर भी वो फूकेगी। हालेलुया, तब पर उसे फूकेगी। हालेलुया, और फूक कर पिएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पूर्वजों ने कहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, दूध से जब जर गई बिल्ली, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मट्ठा फूक कर पीती। हालेलुया, लेकिन आप ये काम नहीं कर पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसके अंदर तो समझ आ गई कि मैं जल गया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मट्ठा को भी फूक कर पी रही है। हालेलुया, लेकिन आपको चेतावनी मिली, लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरे। हालेलुया, आप फिर वही चलना चाहते। हालेलुया, आपके अंदर समझ नहीं आता पाइए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लिखा 5 में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृगतृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा।
कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कोई भी अशुद्ध जन हालेलुया उस पर से ना चलने पाएगा। किस पर से? हालेलुया हालेलुया। जो राजमार्ग होगा, जो राज करने का मार्ग होगा। क्या करने का? राज करने का जो मार्ग हो, हालेलुया, उस मार्ग को, हालेलुया, उस मार्ग से अशुद्ध व्यक्ति नहीं चल पाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जो राज करने वाला मार्ग है, हालेलुया, बीमारियों पर, समस्याओं पर, गरीबी पर, अंधकार की शक्तियों पर जो राज करने वाला मार्ग है, उस पर कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं चल सकता। हालेलुया हालेलुया। और जब शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, तो बीमारी कहाँ से आपको हरा पाएगी? समस्या कहाँ से हरा पाएगी? अंधकार की शक्तियाँ कहाँ से हरा पाएगी? हालेलुया। याशायाह नबी ने यही तो कहा ना, हाय हाय हालेलुया हालेलुया। इसी पुस्तक में लिखा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। 6:5 में लिखा, मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया। कौन सा मनुष्य हूँ? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। उसके होठ क्या है? अशुद्ध है, तो हाय हाय कर रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपका होठ ही नहीं, वरन आपका पूरा शरीर अशुद्ध है, फिर भी आप हाय हाय नहीं कर पाते। हालेलुया। हाय प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हालेलुया। और यह नबी तो कह रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, कि मेरा होठ अशुद्ध है, केवल उसका शरीर तो शुद्ध था, लेकिन होठ ही अशुद्ध था। वो कह रहा हाय हाय हालेलुया, मैं कैसा मनुष्य, मेरे होठ तो अशुद्ध है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैंने अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। वो कह रहा है अशुद्ध होठ वाले, मतलब जो अशुद्धता की बात बोलते हैं, उन मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। मैं नष्ट हुआ। हालेलुया। लेकिन हम तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्य की तो बात छोड़ दो, हम व्यभिचार में घुसे रहते हो, कहते हैं हम पवित्र हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। रातों दिन व्यभिचार में घुसे रहेंगे और कहेंगे हम पवित्र हैं। हालेलुया। और लोग उन्हें बहुत पवित्र समझते भी, इनसे अच्छा पवित्र जन कोई नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जब वो हालेलुया हालेलुया अशुद्ध काम करके निकलते तो बड़े चिकने, हालेलुया, चमकते हुए, हालेलुया, कि जैसे कोई पहचान ना पाए। हालेलुया। और चिकने चमकते हुए चेहरे को देख कर कहते वाह बहुत सुंदर है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और लोग ये नहीं समझ पाते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। पैर हाथ कौन धुलता है? जिसका हाथ अधिक गंदा होता है ना। हालेलुया। अभी हल्का फुल्का काम किया, खाना लाओ, कहे लाओ खा लेते, का गंदा है का। लेकिन जिसका अधिक का हाथ गंदा, क्या कहेगा? बगैर धुले नहीं खाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अरे वो अधिक पाप किया, लोग जान जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए अपने आप को नहा धोकर खूब बढ़िया से सज संवर करके निकलेगा, कोई जान ना पाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। मैं ये काम करके निकलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें उन अशुद्ध होठ वालों के बीच से दूर हो जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। उनके बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके बीच में रहेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ लिखा जब उसके होठ अशुद्ध थे, और जब उसने कहा, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। कैसे आया? उड़कर आया
उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तब क्या हो गए? पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, वो अंगारा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो पवित्र हो गया और फिर से जाएगा तो फिर से उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? अंगारे की। हालेलुया, और जब तक वो अंगारा नहीं आएगा वो फिर से शुद्ध नहीं होगा। हालेलुया, और इसीलिए कह रहा है उन होठ वालों के बीच से दूर हो जा जो अशुद्धता की बात बोलते हैं, क्योंकि जब हम उनके बीच में रहेंगे हालेलुया तो हम भी अशुद्ध बोलना सीख जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, मानो हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब हालेलुया दो साउंड रखा है, हालेलुया दोनों बजते हैं। अब एक साउंड ना बजने वाला बीच में डाल दिया जाए, हालेलुया, कौन जानेगा कि नहीं बज रहा? कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। सब कहेगा 3 साउंड बज रहा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह। कोई नहीं कहेगा। जब आपके इधर भी अशुद्ध वाले होठ वाले और आपके इधर भी अशुद्ध होठ वाले, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो जब बोलते रहेंगे आपकी एक आवाज असर नहीं करेगी। वो दो बोल रहे हैं, हालेलुया, वो दो क्या है बोल रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा हूं उनके बीच से क्या हो जाओ, हालेलुया, क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, तब हम उस मार्ग पर होंगे। हालेलुया, क्योंकि कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अगर हम अशुद्धता है हमारे अंदर तो हम उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। आज यही तो है, हम मसीह में नहीं चल पा रहे खराई से, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? अशुद्धता है। इसलिए मसीह में हम खराई से नहीं चल पा रहे, मसीह के वचनों में नहीं चल पा रहे। हालेलुया, मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे, क्योंकि अशुद्धता हमारे अंदर भरी है। हालेलुया, और जब तक हम अशुद्धता को दूर नहीं करेंगे, हालेलुया, हम सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, और हम भूल जाए कि हम अशुद्धता का जीवन जीते रहे, हालेलुया, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हालेलुया, और हम पहुंच जाएंगे नहीं। यह वचन कह रहा तू मार्ग में नहीं चल पाएगा, वहां पहुंचने की तो बात छोटी। हालेलुया, हम मार्ग में ही नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, उस मार्ग में ही नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, मार्ग पे, उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो अशुद्ध व्यक्ति है, हालेलुया, वो राज्य करने वाले मार्ग पर नहीं चल पाएगा। हालेलुया, क्योंकि जो मार्ग है परमेश्वर का, वो मार्ग पवित्र है। हालेलुया, मार्ग क्या है? पवित्र है। हालेलुया, और जब एक अशुद्ध मनुष्य उस पवित्र मार्ग पर जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, जैसे मान लीजिए अब ये रास्ता इतना सकरा है, हालेलुया, और कोई मनुष्य अंधा हो जाए तो वो अंधा व्यक्ति उस सकरे मार्ग पर चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि मार्ग सकरा है। हालेलुया, वो देखने वाला व्यक्ति चल पाएगा, और मार्ग चौड़ा है तो अंधा व्यक्ति आराम से चला जाएगा, वो नहीं गिरेगा। लेकिन यदि सकरा मार्ग है तो अंधा व्यक्ति नहीं चल पाएगा, उसे जोत की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, क्योंकि मार्ग जो है बड़ा सकरा है, जो रास्ता है वो बड़ा पतला है, और पतले रास्ते पर वही व्यक्ति चल पाएगा जो देख रहा है, और जो नहीं देख पा रहा है वो कदापि नहीं चल पाएगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का कि सकरा है वह मार्ग, हालेलुया, जो कहाँ पहुंचाता है? जीवन। हालेलुया, उस सकरे मार्ग पर चलना हमारे लिए ज्योति चाहिए, और जब तक हमारे आंखों में ज्योति नहीं आएगी हम उस सकरे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो सकरा मार्ग पर तभी चल पाएंगे जब हमारे आंखों में ज्योति होगी। इसीलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, कि कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। भले उसके पास अधिक ज्ञान नहीं है, हालेलुया, लेकिन वो भटक नहीं सकता। हालेलुया, वह व्यक्ति भटक नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन कोई अशुद्ध जन राज्य करने वाले मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उस वाले मार्ग पर भी चल रहा है तो हमें अपने जीवन से अशुद्धता को दूर करना है। हालेलुया, शुद्धिकरण अपने जीवन में लाना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। हालेलुया, क्योंकि वहां हिंसा नहीं होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया, जैसा यहाँ पर है लड़ाई झगड़े। हालेलुया, जैसे आप लड़ाई झगड़ों में रहते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वहां लड़ाई झगड़े नहीं है। हालेलुया, वहां तमाम प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि वहां कोई अशुद्ध जन नहीं चल पाएगा, वहां तो चलेगा पवित्र जन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और नित चलेंगे। 10 में लिखा, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। मतलब जो शोक है हमारे जीवन में, जो दुख है, बीमारियां, समस्याएं, ये हमारे जीवन से सब क्या होंगी, चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। हालेलुया। और लेकिन यदि हमारे जीवन के अंदर अशुद्धता बनी रहेगी और हम उस अशुद्ध रास्ते पर चलते रहेंगे तो बीमारियां भी हमारे जीवन में रहेंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपके दरवाजे पे जरूर कूड़ा नहीं है। हालेलुया, लेकिन इस दरवाजे को बंद ना करो, फिर भी गंदगी जाती रहेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और भले आपका मकान, हालेलुया, गंदे नाले के किनारे है, लेकिन दरवाजा बंद रखो तो गंदगी कभी अंदर नहीं जा सकती। हालेलुया, हमें तो दरवाजे को तो बंद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमें अपने मुख की तो चौकसी करना पड़ेगा। हालेलुया, इससे अशुद्धता की बात नहीं बोलना है। हालेलुया, और कानों पे ताला लगाना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ये अशुद्ध शब्द को भी न सुनो। हालेलुया, और इन आंखों पर भी ताला लगाना पड़ेगा कि ये कोई अशुद्ध वस्तुओं को ना देखे। हालेलुया, गंदी चीजों को ना देखे। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, क्योंकि नबी जब कहा हाय हाय, हालेलुया, तो शराब आए। हालेलुया, जो आंखों को भी मुंह देते, मुंह को भी ढके थे, कानों को भी ढके थे। क्यों? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि बुरा देखना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है। हालेलुया, 3 बातों का ध्यान रखना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तब जाकर के हम इस वाले रास्ते पर चल पाएंगे। हालेलुया, अर्थात रास्ते तो बहुत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब यहाँ से हमें फाफा को जाना है। हालेलुया, रास्ते बहुत से हैं। हालेलुया, लेकिन एक रास्ता ऐसा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो हम बगैर हेडेक के चले जाएंगे। हालेलुया, हमें भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। हालेलुया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। हालेलुया, इधर उधर लड़ने का कोई चांस नहीं है। हालेलुया, नशीली पदार्थों की दुकानों से मुलाकात होने का चांस नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उस वाले मार्ग में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आपकी किसी गंदे व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा आपको बस। हालेलुया, एक रास्ता ऐसा भी है जाने के लिए काफी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, भीड़ भाड़ नहीं होगा। हालेलुया, अब सोचो जी, ये हालेलुया, न जाने कितने रास्ते जाने के लिए। हालेलुया, रास्ते तो बहुत है। हालेलुया, लेकिन आज हम क्या सही रास्तों को चुन रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, गलत रास्ते को चुन। किस रास्ते को? गलत रास्ते। हालेलुया, इसलिए हमारे जीवन में वो क्लेश, विपत्तियां और समस्याएं और दुर्बलताएं, हालेलुया, वरन हमारे ही जीवन में नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियों में बनी रहती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और लगातार हम हमारी पीढ़ी अधिक परिश्रम करती रहती है और उस समस्या से नाजात नहीं पाती, क्योंकि अशुद्धता कोई छोड़ना नहीं चाहता, शुद्ध जीवन कोई जीना नहीं चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि अशुद्धता में हम ऐसे निपट चुके हैं। हालेलुया, कि छुड़ाते छुड़ाते हमारी एक पीढ़ी बीत जाती है और दूसरी पीढ़ी कहती है अब हम क्या छुड़ाएं, जैसे जी रहे थे वैसे जी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, सीधा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।
जैसे पहले स्त्रियों को प्रसव पीड़ा होती थी तो डॉक्टर कम होते थे, हालेलुया। गांव की जो स्त्रियां होती थी, बुजुर्ग, हालेलुया, वो परिश्रम करके मेहनत करके बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी होती थी, हालेलुया। आजकल डॉक्टर आगे सीधा है, पेट फाड़ दो, बच्चा निकाल लो, कोई मेहनत नहीं करनी, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। कोई दर्द सहना भी नहीं चाहता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पहले की स्त्रियां दर्द भी सहती थी, हालेलुया। आज कोई कष्ट सहना नहीं चाहता, जीवन आसान चाहता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अच्छा, पेट एक बार फाड़ दिया गया तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आ गई, हालेलुया। केवल फाड़ देने से अनेकों प्रकार की बीमारियां आ गई, हालेलुया। अब आपका डंडा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर बीच से काट दिया जाए, उसे कितना भी जोड़ो, कितना भी तगड़ा बंधन बांध दो, लेकिन वो तो टूटा है, हालेलुया। वो भार नहीं ले पाएगा जो भार लेना चाहिए, हालेलुया। इसलिए जीवन फिर आधा कच्चा आधा पक्का हो, हालेलुया। जो जीवन जीना चाहिए था वो जीवन नहीं जी सकते, हालेलुया। जो उड़ान हमें उड़नी चाहिए थी, हम उस उड़ान पर नहीं उड़ सकते। उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। जो छलांग हम लगा लेते हैं, अब वो नहीं लगा सकते आप उस छलांग को, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब एक व्यक्ति पतंग उड़ाता, कहता बीच में धागा गट्ठी वाला ना हो, नहीं तो ठुमकी देने में गट्ठी खुल जाएगी तो पतंग उड़ जाएगी, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कहता एक का एक हो, हालेलुया, नया धागा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों कहता है? आज उसी तरीके से तो परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। यदि अशुद्धता हमारे जीवन में आ गई तो हम उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे जिस मार्ग पर परमेश्वर हमें चलाने की बात कर रहा है, जिस मार्ग में बीमारी नहीं, समस्या नहीं है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पर लिखा, कोई अशुद्ध जन उस मार्ग पर से चलने ना पाएगा। अशुद्ध जन चल भी नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा तुरंत, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि राजमार्ग है। कौन सा मार्ग है? राजमार्ग। उसका नाम ही है राजमार्ग, मतलब राज्य करने वाला। बीमारी पर राज्य करेगा, गरीबी पर राज्य करेगा, तमाम प्रकार के आपके अंदर जो निगेटिव बातें आती हैं उन पर राज्य करेगा। आपके अंदर जो तमाम प्रकार की स्पिरिटें काम करती हैं, बुराई की, लालच की, ईर्ष्या की, क्रोध की, डाह की, मतवालापन की, व्यभिचार की, चोरी की, नशे की, इन सारी आदतों पर वो राज्य करेगा और इन सारी आदतों को आपके अंदर आने नहीं देगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो है शुद्धता का जीवन। वो कौन सा जीवन है? शुद्ध जीवन, हालेलुया। वो कौन सा जीवन है? शुद्ध जीवन, हालेलुया। और इस जीवन को जीने के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कोई तैयार नहीं, हालेलुया। हर एक आनंद चाहता है, हर एक खुशी चाहता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, कोई बलिदान करना नहीं चाहता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। राशन तो सब चाहता है, हालेलुया। फ्री में बंटने लगा हो जी, लाइन लग गई, और जी अब की बार पैसे के मिलेगा राशन तो चलो अगली बार तो फ्री में मिलेगा, इस बार नहीं लेते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब फ्री में खाने की आपकी आदत पड़ जाएगी तो क्या मेहनत करना जानोगे? आलसी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? आलसी, हालेलुया। आज जो शत्रु तो चाहता आप आलसी बन जाओ, मेहनत करना ना जानो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल क्या सिखाती, परमेश्वर क्या कहता है? कर्म करो, परिश्रम करो, तब तुम्हारे फल क्या होंगे? अच्छे होंगे। आज कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, आज कोई कर्म करना नहीं चाहता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके लिए उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। एक दिन का आनंद नहीं होगा, सदा का आनंद होगा आपके सिर पर, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके सिर के अंदर, इसके अंदर, हालेलुया, निगेटिव बातें नहीं आएंगी, हालेलुया। इसके अंदर व्यभिचार काम नहीं करेगा, इसके अंदर ईर्ष्या काम नहीं करेगी, चोरी काम नहीं करेगी, हालेलुया। लालच काम नहीं करेगा, डाह काम नहीं करेगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। इसलिए तो नीति वचन में क्या लिखा? हालेलुया, शिक्षा को पकड़े रहे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि जो शिक्षा है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, हालेलुया, वो चोखे सोने से भी ज्यादा क्या है? उत्तम है, हालेलुया। वो चोखे सोने से भी ज्यादा उत्तम है बुद्धि, हालेलुया। लेकिन आज बुद्धि मांगने वाला कौन है? हालेलुया, परमेश्वर से। आज सोना मांगने वाले बहुत हैं, चांदी मांगने वाले बहुत हैं, हालेलुया, धन मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन उस परमेश्वर से कोई बुद्धि मांगने वाला नहीं है कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि। सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि। कि प्रभु तू मुझे धन मत दे, केवल बुद्धि दे दे बस, हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा, देख तूने बहुत अच्छी चीज मांगी है, बुद्धि, इसलिए बुद्धि तो मैं तुझे देता हूँ, लेकिन इसके साथ धन भी दूंगा, प्रतिष्ठा भी दूंगा, महिमा भी दूंगा। तेरे तुल्य कोई राजा नहीं होगा, हालेलुया। और सुलेमान के जैसा कोई राजा नहीं हुआ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, उसके जैसा कोई राजा ही नहीं हुआ सुलेमान के जैसा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, क्योंकि उसने धन नहीं मांगा, हालेलुया। हम धन नहीं मांगे थे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि जब आपके पास बुद्धि आ जाएगी, हालेलुया, आप उस मिट्टी से भी सोना उगा सकते हो, हालेलुया। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि नहीं, आपका सोना मिट्टी बन जाए। बुद्धि नहीं, हालेलुया, आप पहचान नहीं पाओगे, हालेलुया, वो क्या है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन पढ़े, हालेलुया, भजन का 84 अध्याय, हालेलुया, उसका 12 पद वहां पर लिखा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, हालेलुया। यदि हमारा भरोसा ईश्वर पर है, उस परमेश्वर पर है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हम धन्य, हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में कहा, हालेलुया, हालेलुया, मैं अपने लोगों को लज्जित होने नहीं दूंगा, हालेलुया। आप किसी से लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर रोमियो की पुस्तक और उसका जब 5 अध्याय पढ़े, वहाँ साफ साफ लिखा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, क्या रखे, मेल। आपका मेल टूटने ना पाया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हालेलुया। और प्रेम ही तो नहीं है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। भारी मात्रा में आज अगर कुछ खत्म हो रहा है, हालेलुया, तो वो है प्रेम। लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो रहा है। अगर कुछ खत्म हो रहा है तो हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। प्रेम खत्म हो रहा है। प्रेम ही तो नहीं, एक दूसरे को लोग देख करके एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार, हालेलुया। कोई किसी को देख नहीं सकता बढ़ता हुआ, हालेलुया। कोई किसी को आनंदित देख नहीं सकता, हालेलुया। प्रेम ही तो खत्म होता चला जा रहा है, हालेलुया। आप कैसे काम बन गए जी, हालेलुया। आप कैसे चंगे हो गए जी, हालेलुया। आप बीमार रहते तो उसको आनंद लगता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, ये है, हालेलुया। आज की व्यवस्था इस समय की जो चल रही है, हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो देखकर पूर्व दुखी हो जाएगा, और आप दुखी हो तो आप देखकर बात ठट्ठा करेंगे, भले बीमार रहे, उसका सारा धन उस बीमारी में खर्चा हो जाए, तो उससे गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, हालेलुया। क्या प्रेम है? अगर प्रेम होता तो व्यक्ति ऐसे कहता नहीं, कहता बीमारी में आपकी मदद करता, सहायता करता, भैया चलो हम बताते हैं यहाँ पर चंगे हो जाओ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आज ही प्रेम तो नहीं है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए तो कह रहा है, हालेलुया। अगर क्लेश आया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्लेश में भी घमंड करें, हालेलुया। आप क्लेश में भी क्या करो, घमंड करो, हालेलुया। क्योंकि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना। जब आप धीरज धरोगे तो आप खरे व्यक्ति बनोगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब खरे व्यक्ति बनोगे, हालेलुया, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं आती है। यदि आपकी आशा है तो आप लज्जित नहीं होगे, हालेलुया। एक दिन आपकी आशा जरूर पूरी होगी, हालेलुया। एक व्यक्ति जब पढ़ाई करता है, एक नौजवान भाई या बहन जब पढ़ाई करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसे आशा होती है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख करके एक IAS बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, हालेलुया, एक इंजीनियर बनूंगा, हालेलुया। इस आशा में पढ़ाई करता है, लगन से लगा रहता है, और एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है, एक दिन इंजीनियर बन जाता है, हालेलुया। और एक दिन वो आशा छोड़ दे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, पढ़ाई करता रहे यूं ही
घूम दरे पढ़ाई करता वो नहीं बन सकता। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर लगन होती है मैं बनूंगा, हालेलुया, डॉक्टर बन के रहूंगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह की इस आशा से उसके जीवन में क्लेश आ गया फिर भी वो नहीं हारता। हालेलुया। ये क्लेश हमें नहीं हरा पाएगा। इसी आशा है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा और इस बीमारी को दूर कराऊंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर वो डॉक्टर बन जाता है, उस बीमारी को अपने ही जीवन से नहीं परंतु बहुतों के जीवन से दूर भगाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कहते हैं हमारी पहचान उस डॉक्टर से है। हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर है, एक बार आला लगा दिया, हालेलुया, तुम्हारे आपकी अंदर की जितनी बीमारी सब पढ़ लिया और एक बार आपका इलाज कर दिया तो फिर दोबारा बीमारी आने को। हालेलुया। सारे डॉक्टर उसके अधीन है। हालेलुया। तो क्यों ना हम उस डॉक्टर को जान जाए और उस डॉक्टर को प्रसन्न करने का उपाय खोजें। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। और सबसे सिद्ध है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मरा। हालेलुया। हम निर्बल थे तब वो मर गया हमारे लिए। किसके लिए मरा? कोड़े खाए किसके लिए? हमारे लिए। सूली पर चढ़ा किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। मछली पर भाला भोंका गया, वो सहा तो किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। वो भागा नहीं, वो सहता रहा किसके लिए? हमारे लिए। बोल यीशु मसीह की। तभी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया, तुम्हारा दुख और बीमारी और समस्या क्या होती है? हालेलुया। एक वो सह लिया है। हालेलुया। हमारे पाप के बोझ को उठा लिया। हालेलुया। ताकि हम पापी ना कहलाए। हालेलुया। उसने सारे दर्द को सहा, सारे कष्ट को सहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसने अशुद्धता को दूर करके शुद्धता का जीवन जीना सिखाया। हालेलुया। इसीलिए तो जब हम अशुद्धता में थे और मसीह यीशु के पास आए, हालेलुया, तो हमारे जीवन से वो सारी अशुद्धता दूर हो गई और हम शुद्धता का जीवन जीना सीखे। हालेलुया। सारी अशुद्धता को दूर करके शुद्धता का जीवन जीना सिखाया। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने। क्या गुजर गई? जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जिंदगी गुजर गई, हालेलुया, खुश करने। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है। आप खामोश रहो, आपके लिए ही बेहतर है। बोलोगे तो लड़ाइयां बढ़ेंगी। हालेलुया। अनुभव कहता है खामोशियां क्या है? बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत है, कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। हालेलुया। कितना भी समेट लो हाथों से लेकिन फिसलता जरूर है। ये वक्त है, बदलता जरूर है। हालेलुया। बीमारी है तो बीमारी सदा नहीं रहेगी, दुख आया तो दुख सदा नहीं रहेगा, सुख आया तो सुख सदा नहीं रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे ठंडी गई, गर्मी का महीना आ गया। हालेलुया। गर्मी जाएगी, वर्षा का महीना आएगा, वर्षा जाएगी, फिर ठंडी का महीना आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो न बदला कभी वो मसीह है। जो न बदला कभी वो मसीह है। जो बदले न कभी वो मसीह का है। हालेलुया। जो कभी न बदलेगा वो मसीह का है, सब मसीह के नहीं है। ये मत सोचो कि हमने क्रूस पहन लिया तो वो क्रूस में नहीं है। जो लटका लेते हैं क्रूस, हालेलुया, वो चिन्ह है केवल मसीह का, क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसमें मसीह नहीं है। मसीह हमारे अंदर है, आपके अंदर रहना चाहता है, क्रूस पर नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वक्त बदला, नबी बदले, बदला ना कलाम मसीह का। सब कुछ बदल सकता है लेकिन जो मसीह का कलाम है, जो वचन, वो कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। हालेलुया। वक्त बदला, नबी भी बदल गए। पहले नबी कौन थे, अब नबी कौन हो गए। हालेलुया। रिश्ते बदले, नाते बदले, बदला ना प्रेम यीशु का। हालेलुया। जो रिश्ते हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया। आज इसको दीदी कह रहे हो, मौसी कहना चालू कर दो। सही है कि गलत? सही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जिसको मिल रहे तो बहन कह रहे हो, कल किसी भाई के साथ शादी होगी उसको भाभी कहना चालू कर दो। रिश्ते बदल गए। हालेलुया। लेकिन मसीह का प्रेम जो था और है और रहेगा कभी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की।
न बदला न बदलेगा, वो खुदा है यीशु मसीह। न बदला न बदलेगा, वो खुदा है यीशु मसीह। जो बदले न कभी, वो है नबी यीशु मसीह का। हालेलुया। जो कभी नहीं बदलेगा, वो नबी है यीशु मसीह का। हर एक नबी नहीं है उसका। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इतने नबी है, सब नहीं है यीशु मसीह के। हालेलुया। उसने तो पहले कह दिया हालेलुया, सब नहीं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए। हालेलुया, हालेलुया। परिवार वही आगे बढ़ता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कौन? जैसे घोड़ा वही प्रथम आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो। भले घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ता है, लेकिन कोई अनुभवी सवार नहीं है तो घोड़ा फर्स्ट नहीं आ सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार हो। जब मुखिया के अंदर गड़बड़ी आ गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब मुखिया गड़बड़ा गया तो परिवार तो गड़बड़ा ही जाएगा। हालेलुया। लोग कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटियां बिगड़ गई। हालेलुया। अरे आप भी तो बिगड़े हो ना, पहले आप अपने आप को सुधार लो, बच्चे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो बार बार आप पेड़ की पत्ती पर दवा का छिड़काव करते हो, बार बार कहाँ छिड़काव करते हो? पेड़ की पत्ती पर। हालेलुया। अगर पत्ती से अच्छा होता आप जड़ में दवा डाल देते तो पत्ती कभी मुरझाती न सुकड़ती। हालेलुया। आप जड़ में दवा नहीं डालते, बार बार पत्ती में डालते हो, आंधी आती है, धूल बहता, वर्षा होती है, दवा धुल जाती है। हालेलुया। अगर जड़ में डाल देते तो क्या बात, दोबारा उसमें रोग नहीं लगता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप वचन तो पा गए, बाइबल को तो पा गए, परमेश्वर को तो जान गए। हालेलुया। लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। परमेश्वर से भी नहीं मिल पाए। हालेलुया। आप जान तो गए लेकिन मिल नहीं पाए उससे, क्योंकि जिस दिन हम मिल लेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, दुख नहीं आएगा। उसने कहा आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो कहाँ गया आपके जीवन का आनंद? इसका मतलब अभी कहीं न कहीं हम उस मसीह से नहीं मिल पाए। जिस मसीह के पास आनंद की क्या है? भरपूरी है। दुख में भी वो आनंद देता है। हालेलुया। वो क्लेश में भी स्थिर रखता है हमें। हालेलुया। वो विपत्तियों के समय में भी हमें संभालता है, हमें भटकने नहीं देता। हालेलुया। अभी हम उस मसीह से नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए लोगों को खुश करने में नहीं, हालेलुया, तो परमेश्वर को खुश करने में लग जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर खुश हो गया, हालेलुया, जितने लोग आपसे रूठे हैं सब आपसे प्रेम करना सीखे। लेकिन आप एक को मनाने के चक्कर में दूसरा रूठ जाता, दूसरे को तीसरा रूठ जाता। हालेलुया। ऐसे में जीवन गुजरेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह को प्रसन्न करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अपने खाने पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। रोटी को खाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। उस परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। आप वो ना मांगो। हालेलुया। आप उससे कहो परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे जीवन में किस चीज की जरूरत है, लेकिन तू जानता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। और उससे बेटर कोई नहीं जानता कि हमारे लाइफ में क्या जरूरत है। हालेलुया। हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत है। शायद जिस जरूरत है उस चीज को हम नहीं मांगते हैं। हालेलुया। हम दूसरी चीज को मांगते मांगते परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। और जो चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए वो आ भी जाती है, लेकिन उस चीज को हम पकड़ नहीं पाते, रख नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर से वो मांगे जो हमें जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। दागों को साफ करे तेरा
रिश्तों को जोड़ देता है। गुरु के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। बड़ा काम मुझे खास तेरा पास तेरा पास तेरा पास लाखों को साथ तेरा पास तेरा पास छाया छाया मेरा मुझे मुँह के तीरा से छाया छाया मेरा मुझे मुँह के तीरा से दिल में था पाप और होठ बिना पाप के दिल में था पाप और होठ बिना पाप के अपनी इच्छाओं को रखें, अपनी जरूरतों को रखें। यस प्रभु, आज के दिन में प्यारे पिता जो हमने वचन सीखा उस वचन के अनुसार चलने पर, आज के दिन में प्यारे पिता जो हमने ज्ञान सीखा उस ज्ञान के अनुसार चलने पर, वो प्यारे पिता हम अशुद्धता का नहीं परंतु शुद्धता का जीवन जीने पर। यस, आप उससे मांगे आपको देगा। वो देने वाला परमेश्वर बहुतों की झोली को भरा है, आपकी झोली को भरेगा, हर एक को वो देगा। आप उससे मांगे, प्रार्थना करें, विनती करें परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तेरी सुनने के लिए आया और तू मुझे दे। मैं आया हूँ जरूर खाली, लेकिन जाऊंगा खाली नहीं। आप आयो खाली जरूर, लेकिन जाओगे। तेरे पिता हर एक की अगुवाई करे, तेरे पिता वो किसकी क्या जरूरतें हैं तेरे पिता हम नहीं जानते, लेकिन आपको वचन कहता है तेरे पिता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरे सम्मुख है प्यारे पिता, मांग रहे प्यारे पिता, कोई अपने लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने गांव के लिए, कोई अपने देश के लिए मांग रहा है। प्यारे पिता हर एक की जरूरतों के अनुसार आप दे दीजिए प्यारे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते आपसे कहते हैं इनकी जो जरूरतें हैं पहले आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनकी कमी घटी को पूरा करें, तो अपनी अगुवाई में लेकर चले करें। इनके बच्चे यदि गलत रास्ते पर हैं तो अच्छे रास्ते पर आ जाए, यदि बीमारी में है तो चंगे हो जाए, दुर्बलता में है तो बल आ जाए, बुद्धिहीन है तो बुद्धि आ जाए, किसी से कमजोर है पहले तो बलवंत हो जाए, धन की घटी है पहले के खत्ते भरे पूरे हो जाए पहले, ऐसे में पूरा और दया करे और अपने भाई में धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं जीसस। तेरी स्तुति
से अपनी जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझे बिना तेरा कोई तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया हालेलुया Oh
पिता जिस देश में उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। वो तो प्यारे पिता अपने पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही प्यारे पिता उनका पूरा परिवार आशीषित और भला चंगा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन सभी आशीषित और भले चंगे रहे। हमारे जिला प्रयागराज के सभी छोटे बड़े अधिकारी प्यारे पिता प्रशासनिक आशीषित और भले चंगे